हमारी सीनियर वेलनेस कोच जो कि फंटास्टिक सेशन देने वाले हैं, मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम अंजलि मैम, स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, मैं अंजलि मुंडवारकर। मैं तो शुरू में एक 2-4 लाइनें बोलना चाहूंगी। पानी रे पानी, हो पानी, पानी रे पानी, पानी रे पानी, हो पानी, पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। आप बोलोगे अरे मैम गाना क्यों गा रही है ना? लेकिन बरसात का मौसम है, सावन का महीना आया है, तो सभी को मैं पहले मेरा नाम बताने से पहले मैं सावन के महीने का पहले सोमवार का सभी को शुभेच्छा देना चाहूंगी। और इतने अच्छे मौसम में मुझे ये टॉपिक मिला है ना पानी का, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो पहले तो मैं आपको रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी कि इस फैमिली में मैं क्यों आई थी। तो इस फैमिली में मैं आई थी अपने वजन के लिए। मेरा वजन बढ़ गया था, इसलिए मैं इस फैमिली में आई थी कि इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया था कि वजन कम करने के लिए। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना कि ये सावन का महीना आ गया, तो ये इसका भी मैं उपयोग करती थी, क्योंकि श्रावण के महीने में महीना महीना उपवास करना तो मेरा वजन कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन क्या होता है, हम वजन कम करने के लिए उपवास करते हैं तो क्या होता है कि वजन तो कम होता है, लेकिन जैसे हमारी स्किन खराब होती है, डाइजेशन का इश्यू होता है, कुछ तो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कम ज्यादा होते हैं। ये सब होने का कारण वही होता है। जो हमारे इस फैमिली में आने के बाद मुझे ये सीखने को मिला कि हमें वजन तो कम करना है, लेकिन खा पी के, और किस प्रकार से हमें करना है यहाँ हमें मालूमात हो जाती है। तो मेरा इस फैमिली में आने के बाद जब मैंने चाय नाश्ता शुरू किया, तो मेरे कोच अमित पवार सर है, उनकी मम्मी का मैंने रिजल्ट देखा था, तो मैं देखती थी कि अरे इनका ये पिछली संक्रांति में तो इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है और अब अभी इतने कैसे अलग दिख रहे। तो मैंने फिर उनसे पूछा था कि अरे मैम आपने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, मैं चाय नाश्ता लेती हूँ। फिर मैं बोली ठीक है, मैंने तो बहुत प्रयास किया था वजन कम करने के लिए, जैसे मैंने बताया था सावन के उपवास करना, नवरात्रि के उपवास करना, जिम जाना, और 5-5 किलोमीटर तो डेली का मेरा रूटीन था कि सुबह उठ के 5 किलोमीटर घूम के आना। और ये नहीं मालूम था कि फिर उसके बाद क्या करना है। तो मैं क्या करती थी, आने के बाद जम के अभी अच्छी से मलाई वाली चाय बनाती थी, बिस्किट वगैरह लेती थी, खा लेती थी, हो गया मेरा सत्यानाश। ऐसे उस प्रकार यहाँ होता था। तो ये यहाँ आने के बाद ये समझ में आया कि क्या करना है। सुबह उठ के अभी मैं हमारा टॉपिक भी वैसा ही है, तो मुझे मिला भी ऐसा है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि ये चाय नाश्ता शुरू करने के बाद मेरा वेट तो कम हुआ ही हुआ 12 kg, लेकिन उसके साथ फिर मैंने समझ में लिया कि मैंने मेरे कोच को बताया नहीं था कि मुझे थायराइड है, मुझे वेट कम करना है, ये बताया था। लेकिन फिर मुझे मेरी जब चेकअप था 3 महीने के बाद थायराइड का, तो डॉक्टर ने खुद मेरी जो 5 साल से मैं एक ही प्रकार की टैबलेट लेती थी 100 mg की, वो मेरी 70 पे आ गई, 70 पे आ गई। तो ये मैंने मन से नहीं किया। मेरे डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपकी ये कैसे कम हो गया, आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोली सर मैं चाय नाश्ता ले रही हूँ। तो इतना अच्छा मेरा रिजल्ट आया है ना। और उसके साथ साथ मैं अलग अलग जैसे कि थायराइड का है, वजन के लिए अलग से प्रयास करती थी, वैसे स्किन के लिए भी बहुत प्रयास करती थी। स्किन के डॉक्टर के पास अलग अलग, यहाँ नहीं रिजल्ट आया उधर जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको क्या करना है, आपके स्किन पे जो पैचेस आते हैं, हाथों पे पैचेस है, तो उसके लिए आपको पूरा पैक रहना पड़ेगा, धूप में नहीं जाना पड़ेगा। पहले से तो मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन ये अब क्यों आ रहा है, इससे मुझे डर लगता था। और ये मैं कर नहीं सकती थी कि कहीं भी मुझे फंक्शन में जाना पड़ता है, गाँव की तरफ जाना पड़ता है, तो ये ऐसे पूरा पैक करके तो कहाँ जाऊंगी ना। तो पूरा पैक करके स्टैंड कॉलर का ड्रेस पहनो, ऐसा करके मुझे बताया गया था, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती थी। करती थी, जब धूप में जाती थी तो फिर से मेरे पैचेस वगैरह बढ़ जाते थे। तो इस फैमिली में आने के बाद वो भी मेरा एडवांस ये हो गया, बोनस में मुझे मिला है
कि मेरे वो स्किन के चेहरे पे जो पैचेस थे, डार्क सर्कल, जो महिलाओं को बहुत अच्छा नहीं लगता ना, लेडीज को, मेरी सहेलियों को, तो वो भी मेरे पे थे, तो वो भी मेरे कम हुए हैं। और हाथों पे मुझे पैचेस आते थे, तो वो भी मेरे इस चाय नाश्ते की वजह से कम हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा रिजल्ट। चलिए, तो अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, आपको मैं थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूंगी, जो सीधे सादी भाषा में बताना की प्रयास करूंगी कि आज हम जो पानी पीते हैं, पानी का महत्व क्या है, किस तरह से हमें पीना है, क्यों पीना है, ये सब हम इस 10-20 मिनट में हम बताने की मैं कोशिश करूंगी। तो पहले तो मैं बताऊंगी कि हमारे बॉडी में हाँ, मुझे सब जन दिखाई दे रहे, तो मुझे ये मैं मुंडी हिलाओ या कुछ हैंड वेव करके बताना है कि आप पानी पीते हो क्या। यस, सब जन कह रहे हैं कि हम पानी पीते, क्योंकि वो जीवन का अविभाज्य घटक है। खाना जैसे खाते हैं ना, वैसे हम पानी भी पीना हमें जरूरी होता है। तो हमारे बॉडी में, मालूम है आपको, हमारे बॉडी में सभी हमारी बॉडी तैयार हुई है, उसके लिए हमारा पानी कहाँ कहाँ डिवाइड हुआ है। तो हमारे हार्ट हमारा बॉडी का हार्ट रहता है, उसमें हमारे हार्ट में 73% हमारे पानी होता है। वैसे ही हमारे लंग्स, फुफ्फुस जो रहते हैं, उसमें हमारे 73% पानी होता है। और हमारे मसल, किडनी जो होते हैं ना, उसमें 79% पानी होता है। और हड्डियों में 31% पानी होता है। और हमारी जो प्यारी प्यारी स्किन है, उसमें भी हमारे 64% पानी होता है। अभी देखो, ये सब मिला के हमारे बॉडी में कितना सारा पानी होता है। फिर हमें पानी पीना है, चाहिए या नहीं, बताओ मुझे, पीना चाहिए या नहीं। यस, दीपाली मैम बोल रहे हैं यस। आप अगर अटेंटिव रहोगे ना, मैं थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगी बीच बीच में। चलिए, तो अब ये पानी का मैंने डिवाइडेशन बताया, हमारे पानी क्यों पीना चाहिए शरीर के लिए। तो ये पूरा शरीर का पानी किस प्रकार डिवाइड हुआ है। तो चलिए, अभी शरीर के जहरीले पदार्थ जो रहते हैं हमारे बॉडी में, तो वो क्या करता है, पानी क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। अभी हम इस फैमिली में सब जो आए, आज कोई नए फैमिली मेंबर भी आए होंगे, तो उन्हें भी बताना चाहूंगी। तो हम इस फैमिली में आते हैं तो वजन, जैसे मानके मैम ने अभी बताया कि मैं इस फैमिली में वजन कम करने के लिए आई थी, और इन्होंने ये प्यारे से ये भी बताया कि मेरी अभी ना पिंपल्स गए हैं स्किन के, तो आपने देखा होगा। तो ये सब काम कौन करता है, हमारे अलग अलग, ये चाय नाश्ता है ना, ये थोड़ा थोड़ा हमारा पार्ट रहता है सीधा करने के लिए। तो वजन बढ़ाने के लिए या वजन घटाने के लिए पानी बहुत ही जरूरी होता है। और ये पानी फिर है, जरूरी है। आप बोलोगे मैम अंजलि क्या बोल रहे हो, तो हम तो पानी पीते हैं, लेकिन नहीं, पानी पीते हैं लेकिन उसे सही तरीके से कैसे पीना है वो भी हमें मालूमात होनी चाहिए। जैसे देखिए, ये हम चाय पीते हैं, इसमें क्या है, हमने 2 चम्मच पाउडर हमारे चाय का डाला है, ये पानी ही है। अभी मैंने गाना गाया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जैसे इस पानी में मैंने 2 चम्मच हमारे चाय का पाउडर डाला है, तो ये कलर वैसे ही अलग हो गया, लेकिन इस तरह से। अभी पानी का हमारे शरीर में कम होने के कारण आप बोले, मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ध्यान में आएगा। तो स्किन एलर्जी हो सकती है, पिंपल्स आना, दाग धब्बे आना, लीवर की कमजोरी, अपचन होना, शरीर में अनचाही चर्बी जमा होना, जो फैट रहते हैं, बेली फैट, जो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सभी को पसंद नहीं होते, गैसेस होना, है ना, बार बार बीमार होना, बालों का झड़ना, ये सब अनेक कारण हैं, जो छोटे छोटे कारण रहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पानी अच्छी तरह से हम पानी पीते हैं, लेकिन ठीक तरह से, मैं बार बार कहना चाहूंगी कि ठीक तरह से पानी पीने से, न पीने से ये हो सकते। अभी आप ये हमारे शरीर में अगर पानी कम है, ये कैसे पहचाने, है ना।
तो सभी को लगता है अभी कैसे पहचान सकते हैं हम ये पानी तो कैसा, जैसे कैलोरी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे खाने में इतने कैलोरीज है, यहाँ सिखाया जाता है हमें कि हमारे ग्लास में मिलिंद ग्लास में इतना कैलोरीज है, हम जो करते हैं उससे कितना। यस, स्वाति मैम ने तो पहले से मेरा सवाल का जवाब दे दिया। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे इससे अच्छा लग रहा है कि सब अटेंटिव है ना। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सबने ऐसे आंसर दिया ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो हम कैसे पहचाने, है ना। तो हमारे शरीर में पेशाब, जो हमारी यूरिन है ना, उसका अगर आप कहना ये समझना चाहते हो कि क्या कैसे पहचाने पानी हमारे शरीर में कम है, तो आपने क्या करना है, आपकी यूरिन को चेक करना है। यूरिन का कलर पीला होता है, पीला अगर है तो आपने समझ लेना कि आपकी पानी का मात्रा आपके शरीर में कम है। आपकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, चेहरे का, शरीर का जो स्किन है वो ढीला बेजान लगता है। अभी इस फैमिली में जो जो चाय नाश्ता लेता है ना, उनकी स्किन कभी भी ढीली नहीं दिखेगी आपको, तो टाइटनिंग लगती है, सोबर ऐसे सुंदर से दिखते हैं। देखो कैसे मटकते मटकते रहते हैं ना हम सब। तो क्यों क्यों जो ऐसे चाव से बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं चाय नाश्ते से, तो यही कारण है कि यहाँ सब सिखाया जाता है कि कैसे कैसे लेना है। यस, तो इसीलिए सभी ने क्या करना है, पानी अच्छी तरह से पीना है। अभी पानी में मैंने पहले बताया था कि पानी में क्या कैलोरीज वगैरह रहती, तो पानी एक सुंदर सा एक जल है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें 0% कैलोरी होती है, पानी में 0% कैलोरीज होती है। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और शरीर को जो जहरीले पदार्थ है उसे बाहर निकालने का पानी काम करता है, और स्किन को भी साफ करने का पानी काम करता है। और हमारी दिमाग की ताकत, हड्डियां, हमारी आंखें जो रहती है वो सुंदर अच्छी रहने के लिए ये पानी काम करता है। इसलिए पानी का महत्व हमें सब इस फैमिली में सिखाया जाता है। और ठीक है, तो जैसे हम खाना खा सकते हैं, खाना खाते हैं तो हम खाना खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी, मैं पूछना चाहूंगी यहाँ कौन बताएगा हैंड वेव करके कि या मुंडी हिलाना है मुझे। सविता मैम, आप खाना खाते हो तो मुंडी हिलाना है, खाते हो खाना? सविता कुलकर्णी मैम। यस मैम, यस, मैं आपको अनम्यूट ही करती हूँ, बात करिए मुझसे। आप खाना खाते हो? अनम्यूट किया है मैम आपको, एक मिनट। खाना खाते हो मैम आप? हो। तो आप खाना खाते हो तो कितने दिन उपवास कर सकते हो? उपाशी राहणे असं म्हणतात, तर किती दिवस उपाशी राहू शकता? उपाशी 2-3 दिवस पण राहू शकतो, पण पाण्याशिवाय नाही राहू शकत। यस, और पानी के बगैर रह सकते हो? नहीं, अजिबात नहीं। तो वही है कि हम खाने के लिए हम उपवास कर सकते, खाना नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन पानी नहीं पीने से नहीं होता। हम पानी हमें बॉडी को लगता ही है। थैंक यू मैम सो मच। अभी ये पानी क्या करता है? पानी हमारे शरीर को जो मल, पेशाब, जो यूरिन बोलते हैं हम, पसीना, है ना, ये 4 जो प्रकार है हमारे, मल, पसीना, पेशाब और हमारी सांस, जो सांस लेते हैं ना, उसकी थ्रू हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी का पानी बाहर निकल जाता है। 2 लीटर तक हमारे 2.5 लीटर तक हमारी बॉडी से पानी बाहर चला जाता है। तो फिर देखो, हमने पानी पीना चाहिए कि नहीं? हमारे बॉडी का तो ये अंदर से ही 2 लीटर बाहर पड़ गया, तो हमें ऊपर से पानी तो हमें लेना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अभी तुम बोलोगे कि मैम बोल रहे पानी पियो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी हमें पानी नहीं पीना है ना। हम ज्यादा अगर पानी पिए तो उसके भी नुकसान होते हैं। तो ये थोड़ा ये है कि हम जरूरत से ज्यादा पानी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये होता है, क्योंकि हम बार बार पानी पीने का बोलते हैं। बहुत लोग कम पानी पीते हैं। अगर जो ज्यादा पीते हैं जरूरत से ज्यादा, तो वो क्या होता है कि नुकसान होता है। ज्यादा पानी पीने से किडनी का काम बढ़ता है। हमारी किडनी फंक्शन, जो पानी, जब हम पानी पीते हैं ना, तो वो फिल्टर करती है पानी, फिर हमारे
किडनी को ये पानी पीने से हमारी पानी किडनी फिल्टर करती है, और खून में जो सोडियम का लेवल है ना वो ज्यादा पानी पीने से कम होता है। तो इसके बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको कोच हम बताते हैं कि सब हमारे फैमिली मेंबर है जिन आपको कोच कितना जरूरी है। तो इसीलिए ही जरूरी है कि आपको पानी आपके हाइट के अनुसार, आपके वजन के अनुसार कितना पीना चाहिए ये यहाँ सिखाया जाता है। अगर आप कम भी पियोगे, ज्यादा भी पियोगे तो उसका साइड इफेक्ट होता ही है। तो आप ये मैं बताना चाहूंगी। अभी देखिए कि हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना तो कहीं मॉल में जाए या कहीं बाहर है, अच्छे से ड्रेस पहने हैं, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, तो हमें लगता है कि नीचे बैठ नहीं सकते, तो ऊपर से ऐसे हाथ में, अभी मेरे पास बॉटल नहीं तो जैसे देखिए ऐसे बॉटल है तो हम गट 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 से, जैसे ट्रैकिंग में जाते हैं तो ऊपर बैठ खड़े खड़े ही हम क्या करते हैं, ऊपर से गट 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 पानी पीते हैं। तो ये पानी पीने जब पीते हैं ना तो हवा में जो गैस रहती है वो भी हमारे बॉडी में चली जाती है ना। तो ये अभी मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगी कि मैं एक मॉल में एक दुकान में गए थे, वैशाली मैम थे मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये उदाहरण दे दूं मैं। तो हम दोनों देख रहे थे कि एक हमारे औरंगाबाद में एक मैचवेल का दुकान है, वहां एक भैया थे। तो हम तो हेल्थ कोच है, हमें मालूम है, लेकिन वो भैया ने क्या किया कि वो वहां काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एकदम से झट से बैठ गए नीचे, बॉटल से वहां कूलर से पानी लाया और नीचे बैठ गए और पानी नीचे बैठ के पीने लगे। इतनी सारी लेडीज थी वहां, अलग ऐसे अच्छे से तैयार होके आई थी। तो ऐसे नहीं सोचा उन्होंने कि मैं कैसे नीचे बैठूं, नीचे बैठ के कैसे पानी पीऊं। हमें इतना अच्छा लगा ना, मैं भी उनके पास साथ जाके बोली थी, और वैशाली मैम को भी मैंने बोला था कि मैम देखो कि हम बोलते हैं ना तो ऐसा नहीं, बहुत लोगों को ये मालूम है। तो ऐसे ही मैं बताना चाहूंगी कि पानी अभी जो बताया था ना, मैं बीच में ये आ गया ये। तो जैसे हम ऊपर से पानी पीते हैं ना तो गैस भी अंदर जाती है, और वो क्या होता है कि बोतल से पानी पीने से इससे भविष्य में जोड़ों का दर्द होने की संभावना होती है। ऐसे छोटा छोटा कारण है ये। आप बोलोगे ये क्या होता है, हमें टाइम नहीं रहता तो पी सकते हैं ना, नहीं, ये छोटे छोटे कारण है। जब मैं अगर वार्म अप अगर लेती हूँ ना, तब मैं, आप बोलोगे कि क्या मैम हमेशा बताते रहते हैं कि नीचे बैठ के पानी पियो, नीचे बैठ के पानी पियो। तो मैं इसीलिए मैंने पढ़ा था, सर ने भी हमें सिखाया, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि नीचे बैठ के पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अभी कम एज है तो इसीलिए ठीक है, आपको तकलीफ नहीं, लेकिन 30-40 की उम्र में आपको जोड़ों का दर्द होता है, अलग अलग तकलीफों में आपको सामोरे जाना पड़ता है। अच्छा सॉरी, मराठी में आती है बीच में। तो इस प्रकार से तो ये पानी फिर क्या होता है, अभी ये दूसरा भी कारण है कि हम सीधा खड़े रहने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में से बैठ के पानी पीने का कारण और खड़े रहने का, ये पूरा बॉडी किडनी अपनी फिल्टर करती है, हमारा बॉडी गर्म, उसमें गर्म होता है, हमारा नॉर्मल रेंज पे आता है पानी, और फिर हमारी बॉडी में से पास आउट होता है। तो ये बॉडी को काम नहीं करने देता, फिर बॉडी को लगता नहीं है पानी, ये क्या जाता है, सीधा फ्लश आउट हो जाता है हमारी यूरिन के थ्रू। तो फिर हम पानी पीने का कोई मतलब ही नहीं ना। इसीलिए अभी जब उसी प्रकार जैसे कि आप फल सलाद जो खाना खाओगे ना, तब क्या करना है आपने, उसके बाद ही पानी नहीं पीना है। उसके बाद पानी पियोगे ना तो शरीर में क्या होता है, वो हम चबा के खाते हैं, लेकिन उसके बाद पानी पियोगे ना तो वो फिर सख्त हो जाते हैं अंदर पेट में, और पाचन के लिए फिर बहुत कठिन जाता है हमें। इसलिए वो खाते वक्त भी आपको इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हो सके तो ये छोटी छोटी टिप्स है ना, आप ध्यान में रखो, थोड़ा पॉइंट लिख के भी रखे तो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। यस अभी मैं बताना चाहूंगी कि आप मैं अभी फिर से एक बार किसी को अनम्यूट करना चाहूंगी। प्राजक्ता मैम दिख रहे हैं मुझे। तो प्राजक्ता मैम, आप खाना सुबह उठ के क्या करते हो? सुबह उठ के आप खाना खाते हो तो आप कैसे खाना खाते हो, कौन सी थाली में खाना खाते हो, कैसी थाली में खाना खाते हो?
मैम गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें इतना नॉलेज नहीं था ये फैमिली से जुड़ने से पहले। कैसे भी खाना खाते थे, बस पेट की थैली भरने का जो बोलते हैं ना, बस हम लोग खाना खाते थे। लेकिन जैसे फैमिली से जुड़ने के बाद पहले हम लोग अभी सलाद खाते हैं, बाद में हमारी खाने की प्लेट लेते हैं। मैम मैं दूसरा पूछना चाहती थी कि आप सुबह उठ के खाना जो उठते हो तो खाना कभी भी खाते हो तो सुबह कुछ भी खाना पेट में डालते हो तो आप क्या करते हो? गंदी थाली लेते हो, अच्छी थाली लेते हो, साफ सुथरी कैसी लेते हो? अच्छी थाली लेते हैं। क्यों मैम? साफ सुथरी थाली लेते हैं। क्यों लेते हो? क्योंकि थाली अच्छी रहेगी तो मन करेगा ना खाना खाने को। गंदी थाली रहे तो हमारी इच्छा नहीं होगी। यस एग्जैक्टली। वैसे इसी उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि अच्छी सी थाली होंगी तो उसमें मैं खाना डालूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गंदा थोड़ी खाते हैं हम, अच्छी प्लेट साफ करके लेते हैं फिर खाना खाते हैं ना उसमें डाल के। तो यस, थैंक यू सो मच मैम। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं फिर सुबह उठने के बाद पहले क्या करते हैं, कुछ तो भी खाना नहीं खाना है, अंदर पेट में नहीं डालना है। उसे जैसे थाली है ना मैम की, जैसे मैम ने बताया कि मैं भी वैसे करती हूँ, आप सब भी करते हैं। जैसे थाली स्वच्छ जैसे साफ सुथरी होनी चाहिए वैसे हमारी बॉडी भी साफ सुथरी स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी पहले क्लीन करनी पड़ेगी। जैसे हम उठते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर सुबह उठ के पहले पानी पीना है, बाद में हम फिर उसी तरह हमारी बॉडी क्लीन हो जाएगी जैसे आपकी थाली है। अगर थाली में गंदी ले ली, अगर आप कहीं घर में ही भी हो बाहर भी हो तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत टिश्यू पेपर लेते हैं, हम क्या करते हैं वो साफ करते हैं। और आपने अगर वैसे ही ले ली, आपका मन नहीं लगेगा, वैसे ही ले ली और खाना ले लिया तो हमें वो अच्छा लगेगा क्या मैम? मुंडी हिला के भी बता सकते हो। नहीं, वैसे ही हमने क्या करना है, सुबह उठ के पानी पीना है जैसे कि हमारी बॉडी क्लीन हो सके। और हम गंदी ले रहे तो उसी प्रकार हम अगर डायरेक्ट खाना खाएंगे, कुछ भी दूसरा कुछ खाएंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी। जो रात भर हमारे बॉडी में जो अननोन ये है तत्व जो रहते हैं, ऐसा जो रहते हैं वो क्या होता है, बाहर नहीं निकलती। तो ये पानी क्या करता है, उसे बाहर निकालने का, रात भर जो हमारे बॉडी में रहता है एसिड वो बाहर निकालने का काम ये पानी करता है। यस, तो इस प्रकार पानी का इतना अच्छा सा महत्व है। अब उसी प्रकार हम जैसे बताए ना कि बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े नहीं पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी टाच दुखी जो बोलते हैं ना, खड़े होके जब पानी पीते हैं एड़िया दुखती है, वो छोटे छोटे कारण दिखते हैं हमें। तो ये टाच दुखी भी 40-50 की उम्र में दुखने का काम इस पानी से होता है। भले कि आपके वेट की वजह से भी होता है, लेकिन ये भी एक छोटा सा कारण है। अभी मैं एक बताना चाहूंगी कि हम सुबह उठते हैं ना तो पानी कैसे पीना है। तो सुबह उठने के बाद आपको जब उठते हैं तो आपको रात को ब्रश करना है और बाद में बिना चूळ भरता, जसं आपण तोंडात चूळ भरतो किंवा ब्रश करतो त्याप्रमाणे ते न करता आपल्याला काय करायचंय, क्या करना है आपको, पानी पीना है। तो आप बोलोगे मैम इतना गंदा, इतना क्या बोल रहे हैं आप, कितना गंदा लगता है वो। लेकिन नहीं, ये बहुत काम की चीज है। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में मुंह में जो सलाइवा बनता है ना, वो सलाइवा हमारे बहुत काम की चीज होती है। हमारी बॉडी को मुंह का जो देखिए आप सलाइवा तैयार होता है ना, वो बहुत काम की चीज होती है। वो आपको मेडिकल में भी नहीं मिलेगी, कहीं औषधि दुकान में भी नहीं मिलेगी। ये सलाइवा अपनी बॉडी खुद तैयार करती है। तो इतना अच्छा लगता है। इसीलिए बताना चाहूंगी कि आपने क्या करना है, गुनगुना पानी रात को ही ब्रश करके लेना है और सुबह 2 ग्लास या 1 ग्लास से स्टार्ट करना है। जो अभी नहीं पी रहे होंगे उन्होंने 1 ग्लास से भी तो स्टार्ट किए तो भी चलेगा, लेकिन विदाउट ब्रश करके आपको पानी पीना है। तो ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी ये जो लाळ बनती है ना, वो ग्रंथि जो तैयार होती है बहुत उपयोगी होती है, हमारा बॉडी का एसिड बाहर फेंकने का काम करती है।
जैसे और एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरे फैमिली के ये चाय नाश्ता भी लेते हैं वो, तो वो क्या करते थे पहले कि जो पुड़िया रहती है वो पुड़िया खाने का उन्हें बहुत आदत थी। तो मेरे पास आए थे तो बोले दीदी मेरा ना मुंह, मुझे तबीयत का कुछ नहीं, मेरी वेट भी कम है लेकिन ना मेरा मुंह आ नहीं होता। मुझे लगा कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, तो फिर एक एक पूछा तो उन्होंने बताया, फिर उनकी वाइफ ने बताया कि दीदी उनका ना पुड़िया बहुत खाते। तो देखिए वो पुड़िया खाने से वो सलाइवा, जब हम क्या करते हैं कि वो पुड़िया खाते हैं ना, जो लोग खाते हैं ना, देखा होगा आपने किसी को, तो उसके साथ साथ उनकी जो सलाइवा होता है ना उनको बार बार थूकना पड़ता है, तो वो सलाइवा बाहर पड़ जाता है। फिर उस सलाइवा से क्या होता है, बाहर पड़ने के कारण उनके मुंह में एक ड्राइनेस आ जा रहा है, आ जा रहा था। तो वो ड्राइनेस बढ़ने के कारण मुंह उनका बड़ा नहीं हो रहा था। तो वो सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सोचो। फिर तो ऐसे फिर जब से उन्होंने ये चाय नाश्ता शुरू किया ना, वो उस सलाइवा ना होने के कारण ना उनका खाना भी क्या हो रहा था, वो तीखा सादा तीखा भी छोटा मोटा भी वो खा नहीं सकते थे, दूध और रोटी खाते थे वो। लेकिन अब वो क्या करते हैं, अच्छे से अपना चाय नाश्ता लिया है और उनका मन भी परिवर्तन हुआ है, तो उनको क्या हुआ कि वो नहीं खाना चाहिए भी मालूम हुआ उनको। तो फिर अब उनका मुंह मेरे पास आए 2 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद, उनका आना नहीं होता था, गांव की तरफ रहते, तो मुझे आ करके दिखाने लगे। तो मैं बोली क्या हुआ, ये मुझे मालूम नहीं था। फिर बाद में मैंने पूछा, फिर मैं बोली यही कारण है आपका, ये जो पूरा सॉर्ट आउट हुआ है तो यही कारण है। तो वो बोले मैं अभी अच्छे से भाजी पोड़ी भी खाता हूँ और मेरा मुंह भी आ होता है, ऐसे भी मुंह में हाथ डाल के मुझे बता रहे थे। तो ये इतने छोटा छोटा कारण है सलाइवा का। ओके अभी ये भगवान की दया से हमें इतना अच्छा सा बॉडी में दिया है, तो हम क्यों फेंके। मुझे तो नहीं लगता कि आप ये सब सुनने के बाद ये करेंगे कि थूकोगे सुबह, नहीं, ये लाड़ हमें अपने बॉडी में अंदर लेनी है और सुबह पानी पीना है। करेंगे सब, मुझे थम करिए। वाह बहुत बढ़िया, इसके ऐसा लग रहा है कि सब अच्छे से सुन रहे हैं और मैं जो बता रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बताने का कुछ फायदा होगा। तो यस अभी अभी ये पानी पीने का शुरुआत भी आपने कैसे करना है, अगर नहीं पी रहे हो तो 1 ग्लास से 2 ग्लास से स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें शक्कर डालो, नींबू डालो और पानी पियो, नहीं, आपने प्लेन गुनगुना पानी पीना है और अपनी सेहत अच्छी रखनी है। अभी आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले कितना पानी पीना चाहिए। तो खाना खाने के पहले 10-15 मिनट तो भी आपने पानी पीना है, ताकि ना कि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है। और खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। अभी इसके पीछे भी लॉजिक है ना। तो ये क्या करता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ, ये WHO कह रहा है कि ये आयुर्वेद कह रहा है कि आपको खाना खाने के बाद पानी पीना है 45 मिनट के बाद। तो अभी यहाँ क्या होता है कि जैसे मैं बताऊंगी कि एक चूल्हा जलाया है और चूल्हा जलाया है और उस पे आपने क्या किया है, पानी डाला है, तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, है ना। वैसे ही हमारा बॉडी में जठराग्नि रहता है, वो क्या करता है, प्रज्वलित होता है। हमारा खाना खाते हैं ना हम, तो हमारा जठराग्नि प्रज्वलित होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में खाने का निवाला जाता है, बॉडी में अंदर जाता है, तो क्या होता है, उस निवाले को हम बोलते हैं कि 32 बार चबाओ, ऐसे करने से अच्छा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, 7-8 बार चबाते, ढकेल देते हैं अंदर। तो ये क्या होता है, फिर हमारा जठराग्नि जो होता है वो प्रज्वलित होता है और वो निवाला क्या करता है, फिर वो ये सीधी सादी भाषा की आप, वो निवाला क्या होता है, जठराग्नि अंदर अन्न से मुंह से अंदर जाने के बाद वो अपनी जो घास है, निवाला है, वो टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं। और उससे क्या होता है, फिर हमारी उस खाने के कोलगेट के जैसे पेस्ट बनती है। छोटे छोटे आंतड़े, बड़े आंतड़े जो रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है कि उसका बड़े होते हैं, फिर बाद में छोटे होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, उसका डिवाइडेशन होता है
और जैसे कि हमारे बॉडी को जहां जहां लगता है, जैसे रक्त है, हड्डियां है, इसमें हमारा वो शोष लिया जाता है। और जो चौथा रहता है, चौथा जो नीचे फिर जाड़ा भरड़ा बारीक वो पेस्ट बनी है, उसका तो डिवाइडेशन हमारे बॉडी में होता है। लेकिन जो चौथा जो मानते अपन वो रहता है, वो क्या होता है, हमारे विष्ठे के द्वारा, हमारे टॉयलेट के थ्रू क्या होता है, बाहर पड़ता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हमारा खाना खाते हैं। तो जैसे गिरनी में ये डालते हैं, गेहूं डालते हैं और हमारी पीसते हैं गेहूं, तो कैसा होता है, वैसे ही हमारी बॉडी रहती है। इसे इस प्रकार से लेना है। इसके कारण क्या होता है, फिर वही हम बताते हैं कि हमारा जठराग्नि प्रज्वलित होता है। उसी कारण आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। चलो, तो इससे अन्न घटक जो है हमारे बारीक बारीक होके हमारे बॉडी में मिक्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, फिर हमेशा खाना खाते वक्त बारीक चबाना है और पानी उसके बाद में पीना है। तो इस प्रकार मैं बताना चाहती थी कि ये अलग अलग छोटे छोटे जो है ना, ये आपने नुस्खे अपनाने हैं। और ये पानी, लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि ये पानी जो हम पीते हैं, तो ये सब जहाँ हमारे यहाँ पिलर बताते हैं ना कि हमारा चाय नाश्ता भी बहुत जरूरी है। और चाय नाश्ते के साथ आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, वेट मेंटेन करना चाहते हो, उसके साथ पानी का भी बहुत महत्व होता है। और ये हमारे कोचेस जो आपको पर्सनल मिले हैं वो आपको सिखाते हैं। तो इस प्रकार मैं यहाँ तक मैंने इंफॉर्मेशन दी है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो दे सकते हैं। स्टेज इज योर मैम, दीपाली मैम। यस अंजलि मैम, बहुत अच्छे से सेशन हुआ हमारा। मैं तो बस सुन नहीं रही थी, क्योंकि इतना सिंपली अंदर जा रहा था ना। जितना पानी आसान होता है, उसी तरह से आपका सेशन भी इतना सिंपल लैंग्वेज में था कि सीधा अंदर जा रहा था। तो वही ग्रास्प कर रही थी। सही में मैम, आपने जो चीजों का, पानी का इंपॉर्टेंस बताया ना, कि पानी कितना पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है। मैंने शुरू में ही बताया कि पानी जितना सिंपल है उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो बहुत सी चीजें हमारी मतलब इस फैमिली में आने से पहले मैंने तो बहुत ज्यादा गलतियां की थी पानी के बारे में। बहुत बार तो करती हूँ, अभी भी करती हूँ, जैसे कि जल्दी जल्दी में खड़े होके भी पानी पी लेती हूँ। लेकिन ऐसे सेशन जब हमारी फैमिली में सुनने को मिलते हैं बीच बीच में, तो वापस से चीजें रिमाइंड हो जाती है। तो आज वही हुआ मेरे साथ। तो पूरी चीजें मेरे अपने अंदर से रिमाइंड हुई, सब पता था छोटे छोटे। और बाकी की चीजों का जो आपने बताया वो सही में मुझे कुछ पता नहीं था, तो वो भी डिटेल में ऐड हुआ और रिमाइंड हुआ। सबके लिए शायद ये होगा कि फिर हम अपने रूटीन में आ जाते हैं कि नहीं मुझे अभी पानी पीना है, अभी मैं आज से पूरा बॉटल भर के रखूंगी अपना, नहीं तो गिलास से पीती तो ध्यान में नहीं रहता। ये सब चीजें सबके लिए रिमाइंड होके फिर अपने रूटीन में अच्छे से आ जाते हैं। यही हमारी फैमिली का इम्पोर्टेंस ये यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से सुबह सुबह इतनी अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिलती है ना हमें, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सेशन हुआ मैम। अगला कॉल में